अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हनान आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं विद अनदर एपिसोड। सो लास्ट टाइम कुछ दिन पहले मैंने एक पोल क्रिएट किया था जिसमें मैंने पूछा था कि ड्रॉप शिपिंग या शॉपिफाई स्कीमा। तो 77% लोगों ने ड्रॉप शिपिंग का बोला था और 23% लोगों ने स्कीमा का बोला था। तो मैं ड्रॉप शिपिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ। आज हम ड्रॉप शिपिंग के ऊपर बात करेंगे, बेसिकली क्या होता है। मैं सारा कुछ करके नहीं दिखाऊंगा, आज मैं बेसिकली आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है। लेकिन स्कीमा वाले भाई भी परेशान ना हो, हम स्कीमा के ऊपर भी बात करेंगे, हम उसके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे। तो हम एक कर लेंगे, फ्लो क्रिएट कर लेंगे, पहले ड्रॉप शिपिंग के ऊपर वीडियो आ गई, फिर स्कीमा के ऊपर आ गई, या इसी तरह हम चलते रहेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ताकि दोनों लोग खुश रहें। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? ड्रॉप शिपिंग होती है, बेसिकली होती है एक सप्लायर से चीज़ पकड़ना और कस्टमर को भेज देना, बीच में से अपना मुनाफा रख लेना। ये एक शॉर्ट टर्म है ड्रॉप शिपिंग की। तो अच्छा, आपको मैं देसी अल्फाज में बताता हूँ कैसे हमारे पाकिस्तानी देसी ड्रॉप शिपिंग करते हैं। लाइक मोस्टली लोगों ने आजकल ये काम कर रहे हैं कि एक कबार मार्केट या कुछ भी ऐसी दुकानें जहाँ पे आपको खुला सामान मिलता है और सस्ता सामान मिलता है, वहाँ से सामान पकड़ते हैं और अपने पास रखते हैं और OLX पे या दराज में महंगी चीज़ों में बेचते हैं। ठीक है, ये एक फॉर एग्जांपल कह रहे हैं, ये एक छोटा सा ड्रॉप शिपिंग एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन उसके पास पास एक चीज़ है। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? आपको एक फ़ोटो शो हो रही होगी ड्रॉप शिपिंग मॉडल के नाम से। होता है पता क्या है, आप कस्टमर जो है वो आपको ऑर्डर करता है, आपने सप्लायर से एक प्रोडक्ट पकड़ा और अपने स्टोर पे लगा लिया। सप्लायर ने वो प्रोडक्ट लाइक $15 का लगाया हुआ था, आपने अपने स्टोर पे वो $45 का लगा दिया। अच्छा, अब क्लाइंट ने क्या करना है? क्लाइंट ने आपको ऑर्डर करना है, आपने वही ऑर्डर सेम उठा के सप्लायर को कर देना है, सप्लायर ने वो प्रोडक्ट क्लाइंट को भेज देना है, कस्टमर को भेज देना है। अब आप समझे सोच रहे होंगे कि यार ऐसा क्यों है जी, मतलब क्लाइंट मेरे से $45 का क्यों खरीदेगा, सप्लायर के पास क्यों नहीं जाएगा? तो इसका जवाब यह है कि इंटरनेट बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी दुनिया है। अच्छा, कस्टमर को नहीं पता कि एक प्रोडक्ट जो यहाँ पे 45 में बिक रही है वो यहाँ मैं कहीं सर्च करूँगा तो 15 में बिक रही है। उसके पास इतना टाइम नहीं है, उसको जो चीज़ पसंद आई है उसने वो ले लेनी है, चाहे उसे यहाँ से जल्दी मिले या यहाँ से जल्दी मिले। तो आपने ये क्या करना है, आपने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बेहतर रखनी है ताकि आपकी प्रोडक्ट से तो ऊपर पहले पहुँचे। अच्छा, होता पता क्या है ड्रॉप शिपिंग बेसिकली क्या होती है? आपने अपने प्रोडक्ट पे 100 रुपये प्रोडक्ट लगाया, जैसे ही क्लाइंट ने आपको ऑर्डर दिया तो क्लाइंट कस्टमर की सारी डिटेल आपके पास आ जाती है, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका नंबर, उसका ईमेल और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसका ऑर्डर वगैरह, प्रोडक्ट जो भी है एज इट इज़ सारा उसने आपको पे, और उसकी पेमेंट भी आपके पास आ जाती है। जैसे उसने ऑर्डर प्लेस किया उसकी पेमेंट भी आपके पास आ गई। अच्छा, एज इट इज़ आपकी सारी डिटेल्स आई, आपने उसी सारी डिटेल पकड़नी है और सप्लायर के पास जाना है। इस तरह काफ़ी सारे सप्लायर मौजूद है, फॉर एग्जांपल अली एक्सप्रेस मौजूद है, अमेज़ॉन मौजूद है ईबे मौजूद है, इसी तरह अली बाबा मौजूद है। तो काफ़ी सारे सप्लायर्स मौजूद हैं, लेकिन मोस्टली जो चल रहा है वो अली एक्सप्रेस से चल रहा है। अच्छा, कस्टमर ने आपको जैसे ही ऑर्डर किया उसकी सारी डिटेल आपके पास आ गई हैं। अब आपने वो डिटेल पकड़नी है सारी, उसका नाम, उसका ईमेल, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका ऑर्डर, उसका एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और सेम डिटेल से जाके आपने अपने कार्ड के थ्रू, अपने पेमेंट के थ्रू अली एक्सप्रेस पे ऑर्डर प्लेस कर देना है। अच्छा, अली एक्सप्रेस पे ऑर्डर प्लेस हुआ उसके सारे कॉन्टैक्ट के ज़रिए। अब उसने आपको 45 में ऑर्डर दिया, आपने वही ऑर्डर $15 में अली एक्सप्रेस पे उसकी सारी डिटेल के सारे जाके प्लेस कर दिया। अली एक्सप्रेस ने वो ऑर्डर देखा, उसके पास आया, उसने सारा शिप पैक करके उसके पास भेज दिया। अच्छा, अब इसमें आपको क्या फ़ायदा हुआ? इसमें आपको फ़ायदा ये हुआ कि एक तो आपको $30 का फ़ायदा हुआ, दूसरा ये हुआ आपको इन्वेंट्री अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि नॉर्मली स्टोर्स में होता है, आपको अपनी प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री अपने पास रखनी पड़ती है, आपको उसका स्टॉक मैनेज करना पड़ता है, आपको स्टॉक रखने के लिए गोदाम वगैरह लेने पड़ते हैं, फिर पैकेजिंग सारी करनी पड़ती है। आप सारी इस हैसल से बच जाते हैं। लेकिन फिर आप ये भी सोच रहे होंगे कि मेरे पास अभी भी हैसल तो है ही कि मैं उसकी सारी डिटेल पकड़ूंगा, मैनुअली जाके ऑर्डर प्लेस करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कल को 15, 20, 25, 30 ज़्यादा ऑर्डर आ जाते हैं तो मैं कैसे मैनुअली काम करूँगा सारा? तो इस जगह पे आपको शॉपिफाई हेल्प करता है। शॉपिफाई के अंदर काफ़ी सारी ऐप्स मौजूद हैं जो कि ऑटोमेटेड काम करती हैं। जैसे ही आपके पास ऑर्डर आया, आपने एक क्लिक पे सारा ऑटोमेटिकली अली एक्सप्रेस पे ऑर्डर प्लेस कर देता है। वो सिर्फ आपने कार्ड के बाद उसमें पेमेंट करके कंफर्म करना होता है। इसी तरह काफ़ी सारी एप्लीकेशंस है। आप सोच रहे हैं कि मैं प्रोडक्ट्स कहाँ से लूँगा, अली एक्सप्रेस से मैनुअली मैं डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ डालूंगा, तो ऐसा भी नहीं होगा। एप्लीकेशंस मौजूद हैं, आपको 1 क्लिक पे पूरा प्रोडक्ट इंपोर्ट कर देता है आपके स्टोर के ऊपर। बाद में आप उसके ऊपर
काम कर सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन हल्की फुल्की चेंज कर सकते हैं, उसका टाइटल हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं, इमेज थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन 1 क्लिक पे कंप्लीट प्रोडक्ट आपके स्टोर पे आ जाता है। जैसे ही इस पर ऑर्डर आता है वही 1 क्लिक पे सारी डिटेल्स वो अली एक्सप्रेस पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट करके ऑर्डर डाल देती हैं। एट दी एंड आपने क्या करना, सिर्फ अपना कार्ड नंबर डाल के उसको पेमेंट करनी है और डन हो जाना है। ये सारा काम आपका ड्रॉप शिपिंग करती है। तो इसके लिए ड्रॉप शिपिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके पास एक ऑनलाइन स्टोर होना चाहिए और बस, और आपकी मार्केटिंग स्किल बेस्ट होनी चाहिए। आपको फेसबुक एड्स का पता होना चाहिए, इंस्टाग्राम एड्स का पता होना चाहिए, इसके अलावा आपके पास कोई इनपुट नहीं है। ठीक है, ये लो बजट एक बहुत अच्छा कह लें कि काम है जो कि, लेकिन फिर यहाँ पे इश्यूज़ आ जाते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। पाकिस्तान में रहते हुए ये क्यों इश्यूज़ आते हैं, आपके पास पेमेंट मेथड कोई नहीं है। अगर आप यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में इन कंट्रीज़ में हैं तो आपके पास शॉपिफाई पे की ऑप्शन आ जाती है जिसमें स्ट्राइप अवेलेबल है जो कि बड़ा इजी है, फिर पेपाल अवेलेबल है, इस तरह काफ़ी सारी पेमेंट मेथड अवेलेबल है। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए ये सब हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, टू चेक कार्ड का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं जो कि अवेलेबल है पेमेंट, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेने के लिए टू चेक कार्ड का अकाउंट, और वो मिलता मुश्किल से है। मैंने लिया था और तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ते मुझे लग गए थे इस हैसल में कि मुझे आज मिलता है और काफ़ी सारी उन्होंने डिटेल्स ली थी, लेकिन एट दी एंड मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब शॉपिफाई अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि शॉपिफाई का 3 स्टेप चेकआउट है। पहले स्टेप पे आपके साथ वो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेता है, डिटेल्स वगैरह, दूसरे पे आपका शिपिंग इन्फॉर्मेशन लेता है और तीसरे पे आपका पेमेंट इन्फॉर्मेशन लेता है। तो ये 3 स्टेप चेकआउट है शॉपिफाई का। अच्छा, आप अगर आप स्ट्राइप लगाते हैं अपने शॉपिफाई में तो वो स्ट्राइप जो है शॉपिफाई की पेमेंट के साथ कन्फिगर हो जाता है और उधर ही आपको पेमेंट कार्ड के थ्रू करके आपका ऑर्डर डन हो जाता है। लेकिन टू चेकआउट में क्या मसला आता है, टू चेकआउट में मसला ये आता है कि जैसे ही आप अपने शॉपिफाई के साथ कन्फिगर करते हैं तो वो क्या करता है, आप क्लाइंट ने पहले 3 स्टेप कंप्लीट किए, जैसे ही पेमेंट वाले पे आया ऑर्डर किया तो वो उसको टू चेकआउट के पेज पे ले जाता है। अब वहाँ पे जाके वो दोबारा सारी डिटेल्स मांगता है, वो दोबारा सारी डिटेल्स दे के फिर ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। तो ये एक डबल हैसल हो जाता है क्लाइंट के लिए कि यार ये वो फिर उसके साथ आपके साथ काफ़ी सारा लॉस हो जाता है, तो कन्वर्जन रेट आपका इतना नहीं बढ़ता। तो टू चेकआउट अवेलेबल है, लेकिन कर भी सकते हैं, मोस्टली लोग कर भी रहे हैं, लेकिन एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। फिर अब सोच रहे हैं अब हम कैसे करें, तो ऑनलाइन काफ़ी सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, गूगल, फेसबुक पे काफ़ी सारे पेजेस अवेलेबल हैं जो आपको स्ट्राइप का अकाउंट लेके देते हैं, इसी तरह आपको पेपाल का अकाउंट लेके देते हैं। इसके लिए स्ट्राइप का या पेपाल का अकाउंट लेने के लिए आपको यूके में या यूएसए में एक एलएलसी कंपनी चाहिए होती है। तो काफ़ी सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं जो आपको ये सारी चीज़ें देती हैं। तो आपको क्या करना है, आपने अब फ़िलहाल पेमेंट वाली सीन पर तो नहीं जाना, अभी हम लर्निंग प्रोसेस पे हैं। मैं आज आपको सारा बेसिक्स बता रहा था ड्रॉप शिपिंग का। क्या होता है, आपके पास ऑर्डर आया, आपने अपनी पेमेंट रखी, अपनी पेमेंट के थ्रू उसके सारी डिटेल्स को अली एक्सप्रेस पे डाल दिया और ऑर्डर हुआ और वो उसको शिप हो गया। अच्छा, अली एक्सप्रेस अब देखें एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। एक चाइनीज़ कंपनी है तो उसका कुछ डिलीवरी टाइम लंबा है, तकरीबन 15 से 20 मैक्सिमम 30 दिन भी लगते हैं। फिर कुछ इश्यूज़ ये भी आपको आएंगे कि फॉर एग्जांपल आपने क्लाइंट ने आपको एक ऑर्डर प्लेस किया, आपने वही सेम जाके सप्लायर को पे कर दिया, तो सप्लायर ने गलती से कोई दूसरा प्रोडक्ट भेज दिया क्लाइंट को, तो यहाँ पे आपको इशू आ सकता है। तो आपने फिर उसे कवर करना है उसको, या तो क्लाइंट को दोबारा जो है सप्लायर को दोबारा ऑर्डर करें सेम प्रोडक्ट का, वो दोबारा भेजे, या उसको उसकी पेमेंट वापस करें। तो कुछ इश्यूज़ हैं इसमें, कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं, और ये मतलब एक रात में काम करने वाला नहीं है। ठीक है, आप ये ना समझिए कि मैंने आज अपना सोर्स शुरू किया, कल ऐड लगाई और परसों मुझे ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एवरीथिंग टेक्स टाइम, हर चीज़ टाइम लेती है, इसने भी टाइम लेना है। इसको लिए आपको गूगल फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, इस तरह गूगल एडसेंस और एसईओ का एक्सपर्ट होना पड़ता है। उसके ऊपर भी हम बातें करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में, लेकिन फ़िलहाल आपको मैंने ड्रॉप शिपिंग का एक कंप्लीट बता दिया है। अगर फिर भी आपके पास कोई परेशानी वाली बात है जो आपको नहीं समझ आ रही तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें, ठीक है। लेकिन कांटेक्ट करने से पहले वीडियो पूरी देख लिया करें। काइंडली आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते, फिर आपका क्वेश्चन आता है, फिर क्वेश्चन का आंसर अक्सर वीडियोज़ में मौजूद होता है। तो क्वेश्चन करने से पहले एक दफ़ा वीडियो पूरी देख लिया करें ताकि आपको पता लग जाए कि ये अच्छा काम हो कैसे रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको परेशानी है या कुछ नहीं समझ आई फिर आप मुझसे पूछें, आप मुझसे इनबॉक्स में पूछें, इस तरह आप मुझसे फेसबुक पे पूछें, इंस्टाग्राम पे पूछें, ईमेल पे पूछें, जहाँ पर मर्ज़ी पूछें, मैं हर जगह अवेलेबल हूँ।
एंड आई ट्राई मोस्ट ऑफ द टाइम कि मैं जितना जल्दी हो सके उसका रिप्लाई करूँ। तो मिलते हैं हम अगली वीडियोज़ में। अल्लाह हाफ़िज़।